हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसा क्या बताने वाले हैं आपके लिए, तो बहुत ही शानदार बातें बताने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा जो टॉपिक है आज ये वीडियो देखिए कक्षा 12 और साथ ही साथ हम कह सकते हैं 10 वालों के लिए भी। ठीक है, क्योंकि इसे 10 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए हम स्पेशली बता रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करना है, वो भी 100% टारगेट के साथ फरवरी से। ठीक है भाई, देखिए आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, क्या आपको तैयार है क्या नहीं तैयार है, कौन सा चैप्टर तैयार है, कौन से सब्जेक्ट का कितना टॉपिक तैयार है, ये आप जानते हो, राइट। क्योंकि यू आर द बेस्ट, आप सबसे बड़े प्लानर हो अपने के लिए। ठीक है, आप खुद के लिए सबसे बेस्ट हो कि हम क्या कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। चलो ध्यान दीजिएगा, तो बात करेंगे हम इस टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के लोगों की बात करेंगे। ठीक है, हम पहला प्रश्न बात करते हैं। सबका प्रश्न सिर्फ यही है, यही क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षा कब होगी। ध्यान दीजिएगा भाई, बोर्ड परीक्षा कब होगी, कब होगी। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बच्चे पूछे जा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भाई, हम आपको बता देते हैं। क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि हम तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा, क्या करना चाहिए, इन बातों को लेकर बच्चे काफी परेशान चल रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के परेशानी को दूर करने के लिए कुछ आज आपको मोटिवेशनल बातें बताने वाले हैं, ताकि आप अपने इस उमड़ते हुए आग को बरकरार रखिए। ठीक है, ताकि अपनी तैयारी और शानदार बना सकें। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार जवाब रखे हम कि देखिए इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। समझिएगा कैसे कि बोर्ड परीक्षा कब होगी। देखिए अभी फरवरी चल रहा है, मार्च में कोई चांस नहीं है पेपर होने का। अगर मार्च में पेपर होना होता तो आपका टाइम टेबल आ जाता, राइट। तो आप एकदम आंख बंद करके इतना समझ सकते हैं कि मार्च में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, या तो अप्रैल या तो मई। ठीक है भाई, देखिए इस दोनों महीने में जा सकता है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है आप लोगों को कि चुनाव के बाद ही आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि चुनाव मार्च या अप्रैल के बीच में होगी तो आपका उसके बाद ही एग्जाम होगा ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए बोर्ड परीक्षा कब होगी ये मायने रखता है, बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। ठीक है भाई, मायने रखने का मतलब ये है नहीं है कि आपको बोर्ड परीक्षा देना नहीं है, बोर्ड परीक्षा देना है, लेकिन वो होगा तो टाइम जानते हैं। अगर एग्जाम जब भी होना होगा तो आपको इस तरीके से आएगा टाइम टेबल। तो टाइम टेबल दूसरा समय है, दूसरा टॉपिक है हमारा ये कि टाइम टेबल कब आएगा। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में है, टाइम टेबल कब आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये माइंड में चल रहा है, सर टाइम टेबल कब आएगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे। तो हमें लगा कि इस पे हमें वीडियो ले लेना चाहिए, ताकि बच्चों की समस्या भी दूर हो जाए और उनका जो दिल में घबराहट है वो थोड़ा शांत हो जाए। तो हम आपको टाइम टेबल के बारे में बता देते हैं कि ध्यान दीजिएगा, टाइम टेबल जब भी आना होगा आपका, कितना दिन लगेगा, एक आध महीना लगेगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। टाइम टेबल 1 घंटे का काम है अगर आपके लिए देखा जाए, क्योंकि आपकी नजरों के सामने जिस दिन टाइम टेबल आ जाएगा तो आप कहोगे यार इसी दिन का इंतजार था, ये आ गया। तो टाइम टेबल आने से आपको बस इतना पता चल पाएगा कि हमारा पेपर किस दिन है, किस दिन है, किस दिन है। ठीक है, कौन से दिन हिंदी होगा, कौन से दिन इंग्लिश होगा, कौन से दिन फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा। ये बात समझ रहे हैं, टाइम टेबल को देख के आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं। और इसके चक्कर में जो आप अपनी स्टडी के साथ लापरवाही कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि लड़ना है आपको तब तक जब तक आप पूरा मंजिल तक ना पहुंच जाए, यानी कि जब तक आप अपने बोर्ड परीक्षा को क्या करें, क्लियर ना कर लें, तब तक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू बरकरार रखते रहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और अलग तरह की बात है कि देखिए टाइम टेबल कब आएगा, ये जरूर बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे टाइम टेबल कब आएगा, ये तो जब आएगा आएगा। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ज्यादा, क्योंकि जब टाइम टेबल आ जाएगा तो आप करेंगे क्या, उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। ये हम उसके बाद भी करा सकते हैं, लेकिन यहां तक हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो आपको तैयार है उस पर रिवीजन और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी प्रिपेयर नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, कोई बोलता है सर हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बोलता है सर इसमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो सर बोलते हैं हमें ये टॉपिक नहीं तैयार है। तो बिल्कुल जो सवाल आप हमसे करते हैं, ठीक है, वो सवाल कभी खुद से करके देखिए। अगर आपको उसमें उलझन होता है, समझ में नहीं आता है, तो हम आपके लिए तैयार हैं हमेशा के लिए। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी वो भी हो, कंफ्यूजन हो, हम आपके लिए हर तरह की वीडियो लेते रहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन केमिस्ट्री, देखिए बहुत सारे बच्चे होते क्या है कि जब एग्जाम आता है तो वो जब पहला पेपर हिंदी का देखते हैं, ठीक है, पहला पेपर जब वो हिंदी का देखते हैं तो कहते हैं अरे यार पहले हिंदी का किताब उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हिंदी का किताब उठाते हैं नहीं, बिल्कुल उठाते हैं ना। तो उठाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, गद्य पढ़ेंगे, पद्य पढ़ेंगे, उसके बाद संस्कृत पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीजें वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। और हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं सभी बच्चे 100% में से, ठीक है, 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर बहुत परफेक्ट जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत अच्छा जाता है। किसका, इस सब्जेक्ट का। क्यों जाता है ऐसा, क्योंकि पहला पेपर होता है, टाइम टेबल देखे रहते हैं, उसके अनुसार जब टाइम टेबल खोलेंगे पहला सब्जेक्ट हिंदी दिखेगा, बस क्वेश्चन में लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है, आंसर लेकर बैठ जाएंगे। तो पहले हिंदी को पढ़ेंगे, यार पहले पेपर हुआ तो हिंदी का है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल इसे पढ़ना तो अनिवार्य है, लेकिन हम यहां बताएं ना 100% में से 95% बच्चों का ये सही पेपर जाता है। लेकिन बात करेंगे दूसरी बात, जब फिजिक्स, ध्यान दीजिएगा, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बारी आती है, ठीक है, तो ये जो 100% में से 95% चांसेस थे ये घट के कम हो जाता है। क्योंकि फिजिक्स का जब पेपर देते हैं कुछ लोग, तो 100% में से क्या होते हैं भाई, आपके 70% बच्चे 70% बच्चे बोलते हैं सर सही गया है। ठीक है, ऐसा हमने देखा है, क्योंकि पहला पेपर, क्योंकि ये तो दूसरी बार है ना, बच्चे जब क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो पहले हिंदी को। अबे भाई ये भी तो है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सबसे महाबाप कौन है भैया, मैथ। ठीक है, क्योंकि इनको भी देखना है साथ ही साथ हमें। तो हम चाहते हैं कि इस पे टाइम स्पेंड करने के साथ साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनको टारगेट किए रखिए। देखिए हम आपको बताते हैं ना, जिन बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट एकदम अच्छे से तैयार है, उनके लिए ये जो आपका हिंदी है और जो इंग्लिश है, ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने का मतलब यह है कि जब वो बच्चे ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो इसे पढ़ने के लिए आपके पास 1 मंथ बहुत इनफ है। समझ रहे हैं, 1 महीने भी काफी है आपको रिवीजन के लिए। पढ़ाई तो करते रहिए, सब्जेक्ट के बारे में जानते रहिए और हर चैप्टर को आप पढ़ते रहिए ना, इसके लिए आपको 1 महीने बहुत काफी है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जब तक ये नहीं तैयार है, हम चाहते हैं इनको आप अच्छे से तैयार किए रहिए। देखिए बच्चे जो भी है ना, बहुत लोगों का कमेंट हमने देखा है, बहुत लोग बताते हैं कि सर हमारा ये तैयार है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कोई कि हमें ये तैयार है। कोई बोलता है जल्दी नहीं बोलते हैं भाई, देखिए झूठ नहीं बोलते हैं, हम आपके मन की बात बता रहे हैं। सब लोग बोलते हैं सर ये मेरा तैयार है, ये तैयार है। सर बस केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। भाई केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है तो कहां हो रही है, जरा उस परेशानी को अपने निकाल के हमारे सामने तो रखिए, ताकि उसका हम समाधान कर सकें। ठीक है, कहां प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, ये आप हमको बताइए। उसके बाद हम आपको एक जबरदस्त वीडियो के साथ उस टॉपिक पे वीडियो लेने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो अभी हम तैयारी करा ही रहे हैं, तो आप इन बातों पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए। देखिए हम आपको एक बार नहीं बार बार बता रहे हैं, टाइम टेबल आने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक है, जब आदेश हो जाएगा भाई, टाइम टेबल सटक से आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा तो आप कहेंगे वो आ गया, तो इंतजार खत्म हो जाएगा आपका। तब आपके ऊपर एक अलग प्रेशर आ जाएगा कि यार पहले हिंदी दे दिया है तो हमें ये पढ़ना चाहिए, फिर फिजिक्स दे दिया है तो हमें ये पढ़ना चाहिए। भैया इतना सोचने से अच्छा है कि पहले हम पढ़ के ही खाली हो जाए। ठीक है, डेट का क्या, डेट तो जाना ही आना है, तो डेट तो आएगा ही। लेकिन बच्चे ये सोच के घबराते हैं कि सर डेट कब आएगा। तो बस इतना समझ लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, जब भी होता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का, वो 2 महीने पहले टाइम टेबल निकलता है। तो अगर मान लीजिए इस महीने में आपका टाइम टेबल निकलता है तो एग्जाम आपका अप्रैल के लास्ट तक होगा। ठीक है, अगर अगले महीने में निकलता है टाइम टेबल तो आपका एग्जाम मई में चला जाएगा। हम इतना आपको बार बार बता रहे हैं, आप इसको समझिए। ठीक है, प्रैक्टिकल की बातें करते हैं तो प्रैक्टिकल काफी बच्चों का शुरू हो चुका है और हम प्रैक्टिकल की भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक ट्रांसफार्मर पे वीडियो डाले हैं, ट्रांसफार्मर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे।
तो आप लोग अगर उसे देखें तो ठीक है, और नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिकल का कोई टॉपिक है तो आप उसे हमें बता दीजिएगा ताकि हम उसको भी तैयार करा सके, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इन बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। हम जानते हैं कि आपको ये बेचैनी होती होगी कि सर ये कब होगा, ये कब होगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने राय को, अपने कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उस पर समाधान आपका कर सकें, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।